जय माता दी दोस्तों। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा या नहीं? सूतक का समय क्या रहेगा? क्या इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी है या नहीं? क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? उन्हें सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को आश्विन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है और इस दिन रविवार का दिन होने की वजह से चूड़ामणि सूर्य ग्रहण का संयोग भी बन रहा है और इस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है। हिंदू धर्म में सर्वपित्र अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण, श्राद्ध आदि के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस दौरान वायुमंडल में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस समय किसी भी तरह के शुभ या नए काम की शुरुआत भी नहीं की जाती है। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव राशियों पर जरूर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दौरान बुध कन्या राशि में होंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। ये ग्रहण इस संयोग में जन्म लेने वालों के लिए मिलेजुले अवसर लेकर आएगा। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को दुर्लभ और अशुभ ही बताया गया है, इसलिए इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मोक्ष काल में दान करने का नियम बताया गया है। चलिए जानते हैं कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर हो जाएगी और रात 1:11 पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। दोस्तों, पृथ्वी के दक्षिणी आधे हिस्से यानी दक्षिणी गोलार्ध में 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस दौरान 85% सूर्य का भाग ढका रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और होबार्ट, एशिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, नॉरफॉक द्वीप में किंगस्टन में ये ग्रहण दिखाई देगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किन देशों में नहीं दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण जब लगेगा तब भारत में रात रहेगी, इसलिए इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह दिन सामान्य होगा और उनकी दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर पड़ता है जहां यह दृश्यमान होता है। आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, यूएई, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई नहीं देगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा। आपको बता दें कि सूतक काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कई सारे कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भारत में देखा नहीं जा रहा है। इसी वजह से इसका सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिस देश में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, भले ही कुछ सेकंड के लिए, वहीं पर ही सिर्फ ग्रहण के सूतक व नियमों का पालन करना चाहिए। और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है,
जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा और न ही सूतक के दौरान नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर इसका सूतक काल माना जाएगा। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। तो आप अपने शहर के टाइम के हिसाब से 12 घंटे पहले का समय काउंट कर लें और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ हो जाती है। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण जैसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज के मन में कई सवाल चलते हैं कि उन्हें ग्रहण के दौरान सावधानी रखनी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि वैसे यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सूतक के नियमों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो ग्रहण के दौरान सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, ग्रहण के दौरान वातावरण में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ग्रहण के दौरान सूर्य देवता भी पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। और वैसे भी कहा जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रेग्नेंट लेडीज पर ही पड़ता है, इसलिए हो सके तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकले। आप ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहे। आप इस समय अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लें और उनमें मोटे पर्दे डाल लें। इसके अलावा जैसे ही ग्रहण शुरू हो आप उस समय क्रोध ना करें, कोई भी टेंशन ना लें। इस समय अपने मन को शांत रखें, क्योंकि आप जितना घबराएंगे उतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हावी होंगे, जो कि आपके होने वाले शिशु पर बुरा असर डालेंगे। आप सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें या इसके अलावा आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं। इससे आपको कई गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण के समय पति पत्नी को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखें कि ग्रहण के समय किसी भी सुनसान जगह में ना जाएं, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं। गर्भवती को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस दौरान बाहर का खाना भी ना खाएं और ना ही किसी दूसरे के घर का आया हुआ खाना खाएं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती को भगवान का ध्यान करना चाहिए या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप इस समय रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं, या जो भी ग्रंथ आपके घर में उपलब्ध हो आप उसका पाठ कर सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा ग्रहण के दौरान फूल, पत्ते, तिनके, लकड़ी आदि नहीं तोड़नी चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय किए गए शुभ काम का असर उल्टा ही होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना भी अशुभ होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को किसी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय मांस, मछली या मदिरा का सेवन भी वर्जित होता है। इस दौरान सिगरेट, शराब आदि या किसी भी नशीले पदार्थ से भी दूर रहना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिला को योग या एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान टाइम पास के लिए लोग जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि गलत है। ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाना भी नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान छौंका, तड़का लगाना, बघारना यह सभी काम नहीं करने चाहिए। इस टाइम गैस भी नहीं जलानी चाहिए। गर्भवती महिला को घर के सारे काम ग्रहण शुरू होने से पहले ही निपटाकर अपने कमरे में आ जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। तो आप सुबह जल्दी उठकर गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करें और उसके बाद अपने घर को और पूजा घर को भी गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। और स्नान करने के बाद आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार यानी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ किसी गरीब या जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी अवश्य दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक बात फिर से बताना चाहूंगी कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण की टेंशन गर्भवती महिला को लेने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है।
और न ही इसके सूतक के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। आप सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रहण के समय थोड़ी सावधानी रखेंगे तो सही रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।